अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सैटरडे मॉर्निंग 8:30 और सुबह का आगाज़ हमारा हुआ बारिश से। जब हस्बैंड ने आके जगाया कि जनाब जी उठिए और हमें नाश्ता दीजिए। मतलब आंधी आए, तूफ़ान आए, कुछ हो जाए, नाश्ता अपने टाइम पे चाहिए। तो एक दिन पहले हमारे घर में दावत हुई थी, तो हम मुझे एक तरफ से सुकून था कि खाना बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सुबह जब उठे, व्यू इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि बाहर निकलते ही दिल खुश हो गया था। बारिश के बाद वैसे ही यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो जाता है मरी में कि बस कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस ये दिल करता है कि बंदा मौसम एंजॉय करे। एक दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया कि दावत थी, मेरी बेटियों, दो बेटियों की बर्थडे थी और हम लोगों ने अच्छी खासी सेलिब्रेशन की हुई थी। तो मुझे तसल्ली थी खाना अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो उसी पे आज का दिन गुजर जाएगा। तो नाश्ते के लिए मैं किचन में आई। सबसे पहले मैंने बर्तन समेटे, क्योंकि रात को मैंने बर्तन सारे धो के रख दिए हुए थे और उनको भी समेटना बाकी था। और सबसे पहले मैंने बर्तन समेटने शुरू किए। अच्छा जी, तो बर्तन समेटने के बाद सबको नाश्ता बना के दिया। नाश्ता देने के बाद घर की सफाई हुई और मेरे हस्बैंड ने जाना था इस्लामाबाद। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप साथ चलें, मैं अकेला नहीं जा रहा। उन्होंने किसी लॉयर से मिलना था, तो मैंने और बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले की दावत पे बहुत थके हुए थे और हमें ये भी पता था कि इस्लामाबाद में गर्मी होगी, जाने का फ़ायदा नहीं है और सिर्फ जाना आना था, तो वो वैसे ही बच्चे थक जाते हैं। और शाम के 5 बजे हुए थे। मैंने घर के बच्चों के जो कपड़े थे, हस्बैंड के थे, वो मैंने प्रेस करने थे, वो मैंने प्रेस करके रख दिए हुए थे। हस्बैंड को कॉल की, 5 बज चुके हैं, आपने कब आना है। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। और फिर ये थोड़ी देर बाद सामने वो गाड़ी खड़ी है उनकी, वो पहुँच गए थे। और आते ही जो उन्होंने पहली फरमाइश की कि यार आज कद्दू दाल तो बना दो, काफ़ी टाइम से नहीं बना के दी। मैं तो इस उम्मीद पे थी कि खाना बना हुआ है, आज मूड नहीं था मेरा कुछ बनाने का, लेकिन फिर मियाँ की फरमाइश पे बनाना पड़ा। तो जनाब सबसे पहले हमने ऑयल में डाले हैं प्याज। एक बड़े साइज़ का था, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े से प्याज आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हाफ़ केजी का तो होगा। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें डाला था फाइनली चॉप करके, और उसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए छोड़ दिया था। अच्छा जी, जब प्याज हमारे हाफ़ डन हो गए, मीन्स उनका कलर चेंज होना शुरू हुआ, तो हमने उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया और उसको क्रैकल होने दिया, ताकि वो भी अपना टेस्ट और अपना कलर उसमें छोड़े। और इसको जितनी देर तक प्याज हमारे फ्राई होंगे, उतनी देर तक हम दाल भी साथ में बॉईल कर लेंगे। चने की दाल मैंने ली थी 1 कप और उसमें मैंने एक ही मीडियम साइज़ का कद्दू डाला था। कद्दू को आपने स्मॉल चंक्स में जो है, स्मॉल क्यूब्स में उसको कट कर लेना है, ठीक है। और तब तक आप प्याज़ों में मुसलसल चमचा चलाते रहें, ताकि ये जलने ना पाएँ और इक्वली ब्राउन हो जाएं। ये जो डिश है, ये मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। ये जब तक महीने में 2 दफ़ा बनवा के खा ना लें, इनको सुकून नहीं आता।
मेरी बेटी काफ़ी दिनों से मुझे कही थी कि मामा आपने कद्दू दाल नहीं बनाया है, आप नहीं बना के दे रही हैं, और मुझे कद्दू दाल बनाने में इसलिए थोड़ी-सी होती है कि ये टाइम बहुत लेती है, और इसके लिए परफ़ेक्ट जो है ना वो दाल का गलना ज़रूरी है। थोड़ी-सी भी नरम हो गई तो वो बीच में मिक्स हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, और अगर थोड़ी कच्ची रह गई तो भी नहीं खाई जाती। और यहाँ पे दालों को, गोश्त को गलाने का ही मसला रहता है। तो ख़ैर, मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी हुई थी और वो भी हँस रही थी, कहती है मामा मैं भी आपके साथ कुकिंग सीख रही हूँ। शी इज़ जस्ट 9, और वो मेरे साथ खड़ी हुई थी, और मुझे बल्कि ये साथ-साथ जो है ना बीच-बीच में वो स्पून पकड़ लेती थी, मामा मैं चलाती हूँ। और मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं इतना पास मत खड़ी हो, आप पे ऑयल गिर जाएगा तो हाथ जल जाएगा या आपके ऊपर गिर जाएगा। तो वो पास खड़ी होकर देखे कि नहीं मामा मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ। खैर, बच्चों को शौक़ होता है कुकिंग में साथ खड़े होने का। बेटियाँ अमूमन साथ खड़ी हो जाती हैं कि जी मामा हमें भी बताएं, हम भी देख रहे हैं। तो वो साथ में फ्री थी, मेरे साथ खड़ी होके तो गपशप कर रही थी किचन में। कभी एक आ रही है, कभी दूसरी आ रही है। तो वो सबसे छोटी वाली जो है वो बाबा के साथ खुश हुई हुई थी। उनसे पूछ रही थी बाबा आप इस्लामाबाद गए, मौसम कैसा था, वहाँ तो गर्मी बहुत होगी, और मामू की तरफ गए थे, ताया अब्बू क्या कर रहे थे। हालांकि वो अपने काम से गए थे, किसी लॉयर से मिलना था, तो वो बस उनसे मिलके वापस आ गए थे। और काफ़ी टाइम से बच्चे नहीं मिले अपने ताया अब्बू से और मामू से, तो थोड़े से वो हुए हुए थे, उनसे मिलने के लिए उदास हो रहे थे। तो बाबा ने उनके प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह हम जाएंगे और उनसे मिल के आएंगे। और बस उनकी आपस में गपशप लग रही थी। बच्चों का वीकेंड था, सेमेस्टर अभी ऑफ हुआ है उनका, उनका सेकंड टर्म अभी ऑफ हुआ है, तो बच्चे फ्री थे, काम भी करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो बस प्लानिंग चल रही थी कि कल का दिन हम किस तरह से गुजारेंगे। खैर, बच्चों की प्लानिंग तो साथ साथ चलती रहती है। सेकंड टर्म उनका ख़त्म हुआ था तो ज़ाहिर सी बात एग्ज़ाम्स गुजरे थे, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स करने का मूड था, और उनका फिर माल रोड जाने का प्लान बना कि जी हम अपनी जो मेरे हस्बैंड की कलीग हैं उनकी फैमिली भी हमारे साथ ही इधर होती है मरी में, उनके साथ फिर हमारा प्लान बना था कि हम माल रोड जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये आपको मैं 2 दिन पहले का व्लॉग अभी आप देखेंगे, तब तक हम माल रोड से होके आ चुके हुए हैं। और अभी जैसे ही प्याज ब्राउन होने पे आए हैं, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून ईच डाल के उसको अच्छे से बीच में फ्राई किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रॉ टेस्ट गार्लिक का बहुत अच्छा लगता है, और मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। तो बस उसमें मैंने गार्लिक 1 टीस्पून और जिंजर 1 टीस्पून डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया है। और साथ साथ मेरी बेटी भी पूछती जा रही थी मामा आप क्या डालें, मामा आप क्या डालें। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका हुआ है। लहसुन, प्याज, अदरक मेरे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हुए हैं। इसमें अब मैंने टोमेटो पेस्ट जो है वो मैंने डाला है, और बाकी के सारे स्पाइसेस, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और खुश्क धनिया सब अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। गरम मसाला आपका 1 टीस्पून जाएगा, और
खुश्क धनिया पिसा हुआ जो है फ्रेश घर का, वो भी 1 टीस्पून जाएगा। उसके अलावा नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और उसको अच्छे से उसका मसाला बना लेंगे। मैं 5 मिनट इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी उसको कवर करके, ताकि वो दम में जो हमने टमाटर प्यूरी डाली है वो मेल्ट हो जाए और उसको फिर अच्छे से हम भून लेंगे। अभी मैंने ये 1 कप दाल जो है ये मैंने ऑलरेडी बॉईल करके अलग से रखी हुई थी, ये मैंने थोड़ी सी ऐड की है और साथ में जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक मिर्च मैंने टेस्ट किया था तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा था, हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। और फिर इसको अच्छे से भून के, ताकि ये दाल जो है ये अपना ऑयल छोड़े, 5 मिनट इसको भुनाई करने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का कद्दू था, उसको क्यूब्स में काटा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है। और आपने ये ख्याल रखना है कि दाल आपकी बहुत ज़्यादा गली हुई ना हो और ना ही कच्ची हो, अच्छे से प्रॉपर गली हुई हो, क्योंकि कद्दू गलने में इतना टाइम नहीं लेता, वो ऑलरेडी आई थिंक 70-80% उसमें वाटर होता है। तो जैसे आप उसको दम लगाएंगे तो वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। अभी मैं ये यहाँ पे दाल का ही जो मैंने स्टॉक रखा हुआ था, मैंने वो जैसे चिकन स्टॉक होता है वैसे दाल का जो पानी होता है वो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको दम लगा दूँगी। और 5 से 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका दम खोला है तो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था, क्योंकि मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डाला था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करते और आप लोग भी ऑयल अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 1 लेमन का जूस मैंने उसके अंदर ऐड किया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने हरा धनिया उसमें ऐड किया है और इसको मैं फिर 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, क्योंकि जैसे ही आपका खाना तैयार होता है, और आपने इसकी ग्रेवी हल्की सी रखनी है क्योंकि चने की दाल पानी अब्जॉर्ब कर जाती है। 5 मिनट दम देने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खाना देखने में अच्छा ना हो तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता, खाने का दिल भी नहीं करता। लेकिन आप जो घर की ख़वातीन होती हैं वो मेहनत से और प्यार से अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हैं, तो उसमें जायका ख़ुद ब खुद अल्लाह मियाँ दे देते हैं, क्योंकि ख़वातीन बहुत दिल से खाना बनाती हैं। और फिर ये देखिए मैंने जो फ्लेम बंद कर दिया था और साथ में मैं रोटी बना रही हूँ। ये देखिए रोटी, अम्मी कहती होती हैं कि रोटी अगर फूलती है तो मतलब किसी को सख्त भूख लगी हुई है, और मेरी रोटी हमेशा फूलती है। और साथ मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई थी और बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे थे कि मामा जल्दी से आ जाएं, मिल के खाना खाते हैं। तो बस मेरा खाना रेडी था, मैंने गरम गरम सर्व किया रायते के साथ। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इनको खाना देने के बाद किचन वगैरह मैंने साफ़ किया। मैं रात के बर्तन कभी भी नहीं छोड़ती, बेशक एक स्पून ही हो। मैं हमेशा रात के बर्तन धो के रखती हूँ, ताकि सुबह वो ड्राई हुए हों तो उनको अपनी जगह पे वापस रख दूँ। और फिर बच्चे वगैरह बच्चे खुद ही सोने के लिए चले गए थे, कि उनको पता था कि मामा अब सुबह अगर हमने कहीं जाना है आउटिंग पे तो अभी सोना लाजमी है, वरना मामा प्लान कैंसिल कर देंगी। और वो बाबा से नहीं डरती, मेरे से थोड़ा सा डरती हैं। हालांकि कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक रौब रखा हुआ है। और बस ये है मेरी फेवरेट प्लेस, यहाँ पे बैठ के मैं बाहर थोड़ा सा वो सुकून वाला माहौल इंजॉय करती हूँ।